हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल पेन एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान या फिर राजनीतिक शास्त्र, उसके चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। और क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस दिए नहीं होते हैं, इसीलिए ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली आपकी जो बुक है वो कौन सी है? आपकी दो बुक हैं 11th में। भारतीय संविधान वाली जो बुक है उसका ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपके वेरी शॉर्ट के टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, आंसर हम डायरेक्ट देखते चलेंगे इनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो आंसर होगा संविधान सभा। तो अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो लिखना है आपको, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है, ठीक है। तो संविधान सभा आएगा यहाँ पे। बहुत से लोग कुछ गलत आंसर लिख देते हैं, लाइक भीमराव अंबेडकर का नाम लिख देते हैं। नहीं, वो उन्होंने सब मिलकर, संविधान सभा ने मिलकर बनाया है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा आपका 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई थी? 299। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा 26 सदस्य थे हमारे संविधान सभा में, किसके? अनुसूचित वर्ग के। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में किस दल का वर्चस्व था? तो आंसर होगा कांग्रेस। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है आपका, संविधान के भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया? तो कितनी समितियों का गठन किया गया था? 8 समितियों का। ध्यान रखने, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देन आते हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की एक सरल परिभाषा लिखिए। तो ये वाली परिभाषा लिख सकते हो, बहुत बहुत ईजी है ये वाली, नहीं तो आप कोई अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उसका शासन चलाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, जिनके आधार पर किसी राज्य का निर्माण किया जाता है। देन उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, उस शासन को, उस राज्य का शासन चलाया जाता है, ठीक है। तो बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं ये। सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान किसने बनाया? अभी हमने देखा किसने बनाया था, किसने बनाया? भीमराव अंबेडकर ने? नहीं, भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। ध्यान रखना, गलत मत करना ये वाला आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो यहाँ पे आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 16 मई 1946 को संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है? 16 मई 1946 को, ठीक है, तब हमारा संविधान सभा का गठन स्वीकार किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार किया गया? तो अभी हमने ऊपर देखा ना, कैबिनेट मिशन लिखा था, तो वही यहाँ पे लिखना है, संविधान सभा का गठन सन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना आपको यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो ये आपके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में हमने बहुविकल्पी और वेरी शॉर्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग और देखेंगे, ठीक है, लॉन्ग और लघु देखेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर होगा, जिस समय संविधान सभा के गठन का कार्य हुआ उस समय तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था। मतलब कि वो अविभाजित भारत में ही हमारी संविधान सभा जो थी वो बनी गई थी। तो इसीलिए अर्थात अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 385 निर्धारित की गई थी, ठीक है, 385, जो कि हमारी अविभाजित भारत में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास, अविभाजित भारत में संविधान सभा के लिए सदस्यों
की संख्या का चयन कितना कितना निर्धारित किया गया था, मतलब कहाँ कहाँ से कितने कितने लोक सदस्य बनाए जाएंगे, ये कैसे निर्धारित किया गया था अविभाजित भारत में, जब हमारा पाकिस्तान और इंडिया दोनों विभाजित नहीं हुए थे, ठीक है, तब की बात चल रही है ये। तो इसका आंसर होगा अविभाजित भारत में संविधान सभा के सदस्यों के चयन के लिए प्रांतों को 292 सदस्यों का चुनाव करने का निर्देश दिया गया था और देसी रियासतों को 93 स्थान आवंटित किए गए थे। तो ये वाला आंसर भी आप लर्न कर लेना। देन 7th क्वेश्चन है आपका, भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई। तो कितनी रह गई थी, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा की वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, जो आपने अभी बहुविकल्पी में भी ये वाला क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो वही बात है कि बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में भी बन सकते हैं, इसलिए आपको आंसर पता होना चाहिए उसका। 8th वाला आपका, संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की रचना किस अवधि में की। तो आंसर होगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान औपचारिक रूप से दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य हमारा जो संविधान था वो औपचारिक रूप से बनाया गया। 9th वाला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई। अब अभी देखा था बहुविकल्पीय में 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक का आयोजन अविभाजित भारत में किया गया था, ठीक है। अविभाजित भारत का मतलब आप समझ रहे हो ना कि पाकिस्तान और भारत तब तक अलग नहीं हुए थे, वो पूरा एक ही देश था। तो तभी हमारी संविधान सभा की बैठक हुई थी पहली। और 10th क्वेश्चन आपका, विभाजित भारत में संविधान सभा की बैठक किस तिथि को हुई। और जब हमारा पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तब कब हमारी पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की, तो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा 14 अगस्त 1947 को, याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 11th वाला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ। तो सन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12th वाला, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आयोजित बैठक में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका 26 नवंबर 1949 को आयोजित बैठक में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। इन सदस्यों ने ही अंतिम रूप से जो हमारा पारित संविधान पर था उस पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो, यहाँ पे 284 सदस्य थे, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो बैठक आयोजित हुई थी। 13th क्वेश्चन आपका, संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे। 26 सदस्य थे, अभी हमने देखा था बहुविकल्पीय में। 14th क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व था। ये भी हमने देखा था, कांग्रेस का वर्चस्व था। 15th क्वेश्चन है, साथ में साथ आप लिखते भी जाना अपनी कॉपी में, ठीक है, जिससे कि आप बार बार जो आपका नेट खर्च नहीं होगा। संविधान सभा ने कितनी, या फिर आप डाउनलोड कर लेना वीडियो को, संविधान सभा ने कितनी अवधि और बैठकों में संविधान पारित किया। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब आपको पता भी होना चाहिए चीज़। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में आयोजित 166 बैठकों में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। तो आप यहाँ से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को याद रखना। 16th क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान की रचना के लिए कितनी समितियों का गठन किया। ये भी हमने अभी पढ़ा था, 8 समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किस नेता द्वारा किस सन में प्रस्तुत किया गया था। तो हम देख रहे हैं 1946 से हमारा जो संविधान है वो बनना स्टार्ट हुआ। तो आंसर भी हमारा क्या होगा, सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई संविधान हमारा बनना स्टार्ट कब से हुआ है, 1946 से। तो ऑब्वियसली जो नेता की बात हो रही है, उन्होंने 1946 में ही हमारा उद्देश्य जो था वो प्रस्ताव किया था। तो आंसर होगा आपका 1946 सन होगा, और जो नेता हैं वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश का संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है। तो कौन सा देश है, इंग्लैंड है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सिंपल सा छोटा सा आंसर दे देना यहाँ पे, इंग्लैंड का संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है। चाहे तो आप आगे का भी ये लिख सकते हो, ठीक है। 19th क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की रचना के लिए
संविधान सभा के नेताओं को प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए कि कैसे जो भारतीय संविधान की रचना के लिए नेताओं को प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये जो फल था, ये सब कुछ था सफल राष्ट्रीय आंदोलनों के द्वारा। तो भारतीय संविधान की रचना एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हुई, अतः संविधान सभा के नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई। जो हमारे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, उसके थ्रू क्या होता है, हमारे नेताओं को प्रेरणा प्राप्त होती है भारतीय संविधान की रचना करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल 19 क्वेश्चंस थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं वेरी शॉर्ट में। ठीक है, आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट और लॉन्ग। तो तब तक के लिए आप क्या करना, इन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड ये आपका क्या था, चैप्टर का नाम सबको याद है ना, संविधान क्यों और कैसे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये आपके क्लास 11th के। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस चैनल एंड जिससे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ऑल पर, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।